नमस्कार दोस्तों। ये थे हमारे बिरजू काका और गजोदर चाचा, जिनकी कुछ समस्याएं थी बच्चे की आईटी पीएमटी की पढ़ाई से रिलेटेड, जो आज के समाज की बहुत ही कॉमन समस्याएं हैं। एक का बच्चा परेशान है मोबाइल में, दूसरा कोचिंग जाता तो है पर रास्ते से ही वो 80 घाट का रास्ता पकड़ ले रहा है। क्या ये समस्याएं आपको लगता है आपके बच्चों की भी है? क्योंकि बच्चे बहुत मन के सच्चे होते हैं कहीं ना कहीं, पर होता क्या है उनकी समस्याएं आज के समाज की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, कुछ करना नहीं चाहता, सारा गेम एनवायरमेंट का है। तो उसी को लेके मैंने ये सीरीज शुरू की थी। ये केवल दो गार्जियन बिरजू चाचा गजोदर चाचा की समस्या नहीं है, ये सारे समाज में सबकी समस्या हो गई है आज के। अपने आसपास भी आप देखेंगे तो एक परिवार में 10 फोन है, 10 फोन है और 10 ही लोग हैं, सब फोन में लगे हैं, बात करने के लिए टाइम नहीं है। ये तो एक नॉर्मल लाइफ हो गई। पर कहीं ना कहीं आप ये सोचे आईआईटीज की तैयारी, एक मैं बड़ा नाम ले रहा हूँ ना, वहां पे ऐसा क्या है, तो उसी को समझाने के लिए मैंने इस सीरीज को शुरू किया। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को कोई वेब सीरीज बनानी थी, कहीं ना कहीं है ना, कि मेरे को वेब सीरीज पढ़ाई लिखाई आईआईटीज की तैयारी में कहाँ से आ गया। एक मैंने कहा लोगों का इस तरफ ध्यान सही डायरेक्शन में लेके आऊं कि बच्चे कर क्या रहे हैं और उनके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है ऐसा, ठीक है ना। इसी के लिए मैंने ये सारी शुरू की और ये अर्जुन गुरुकुलम को मैंने लॉन्च किया। ये L1 का एक प्रीमियर मतलब कंप्लीट सेटअप है जो बच्चे के विकास के लिए जरूरी है, जहां पर कोई कोचिंग कह सकती है कि हमने अपना एफर्ट 100% लगाया। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, बच्चा या तो मोबाइल पे पढ़ रहा है या फिर ये है, मैं दोनों की बातचीत करूंगा। तो सेकंड, नॉर्मल लाइफ में देखें तो बच्चा एक कोचिंग आ रहा है, उस कोचिंग के 3 घंटे देता है, उसके बाद वो क्या कर रहा है, मेरी कोई जिम्मेवारी बनती तो है पर मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। मोबाइल की पढ़ाई पे तो किसी का ही कंट्रोल नहीं है, ये तो आप खुद भी जानते हैं। इसका लॉजिक भी बहुत सारा है। कारण क्या है, देखिए समझिए कि नॉर्मल बात करते हैं। जैसे पहला पॉइंट आता है, बच्चे ज़्यादातर किस एनवायरनमेंट में हैं, मैं उनकी तरफ फोकस्ड हूँ। गार्जियंस हैं जो बहुत छोटी जगह से आए हैं, गांव हैं जहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। गार्जियन बहुत डिफ़िकल्टी से पैसा कमा रहा है और अपने बच्चों को भेजता है। बाहर आता है बच्चा, पहली डिस्ट्रैक्शन की पॉइंट एनवायरनमेंट। चारों निकला 10 ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये पहला केस था, देखा होगा आपने, गजोदर चाचा वाला। इनका बच्चा कोचिंग से निकल रहा है, कोचिंग के लिए निकला हॉस्टल से, किसी को कोई पता नहीं कहाँ गया क्या हुआ, पहुंच गया 80 घाट, वहाँ बैठा है दोस्तों के साथ। क्योंकि देखिए ऐसी चीज़ें जो एंटरटेनमेंट वाली है वो सबको अट्रैक्टिव लगती है। सेकंड केस तो सबसे बड़ा है मोबाइल। रियलिटी आप सोचिए मोबाइल की, देखा जाए आप अपनी पर्सनल लाइफ में देखिए, कोई चीज़ आप सर्च करने जाते हैं गूगल वगैरह पे नॉर्मली, तो आप एक चीज़ देखते हैं और उसके नीचे दूसरी चीज़ आ जाती है, आदमी डिस्ट्रैक्ट होकर रील्स की तरह उसे ऊपर नीचे करने लगता है, 2 चीज़ें और बढ़ती है, वो स्क्रीन आती है तो नेक्स्ट आ जाता है। आपका एम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अब आईआईटी की पढ़ाई की बात करें, नॉर्मल लोगों को लगता है कि आईआईटी कुछ भी करने से निकल जाएगा, किसी की भी बातें सुनने से या बहुत अच्छा सुनने से निकल जाएगा, तो ये उनकी थोड़ी सी गलतफहमी है। इतना सरल होता तो एक चीज़ सोचिए सब लोग, ये कोरोना के बाद ही मोबाइल ज़्यादा चला है, वहाँ पे प्रॉब्लम थी, और उसके बाद अचानक ऐसा क्या हो गया एनवायरनमेंट में कि मोबाइल से सब पढ़ने लग गया। और देखा जाए तो मैं तो कहीं देख नहीं पा रहा हूँ कि बहुत अच्छी रैंक्स वगैरह कॉम्पिटिशन्स में मोबाइल पे पढ़ने वाले बच्चे ला पा रहे हैं, कुछ सीख ले रहे हैं एक जनरल। पर क्या वो सीख लेना ही सफिशिएंट पार्ट है या कुछ अच्छा करना, वो बड़ी बात नहीं है। अब इन एग्जाम्स की अगर मोबाइल की स्टडीज़ की बात करें तो आईआईटीज़ के पेपर के बच्चे जो हैं वो हर एनवायरनमेंट से आ रहे हैं नॉर्मली। अगर आप नॉर्मली सोचें उन चीज़ों के बारे में तो पहला पॉइंट अपने मेनली डिस्कस करते हैं कि कोरोना के बाद अचानक क्या हुआ। तो 2 ही चीज़ें बदली है आज तक। क्या आपको लग रहा है कि आदमी चांद पे रहने चला गया? नहीं। आप सोचिए, क्या गाड़ियां हवा में उड़ने लग गई? बिल्कुल नहीं। सिर्फ मोबाइल पे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है, रियल लाइफ से हट गया है, टीचर से अटैचमेंट हट गया है, और मॉरल ड्यूटीज़ की तो अपने बात ही छोड़ दीजिए, वो तो गायब ही होते जा रहे हैं इसके चक्कर में। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ बढ़ी है, वो धरती का टेम्परेचर बढ़ गया है, जिससे सारे परेशान हैं। ये इस पे अपने डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट पे अपने मेन ले जाते हैं, क्या आईआईटीज़ के पेपर का आपको पता है कि कट ऑफ कैसा रहता है? तो आपको पता होगा नॉर्मली वो 30-35% रहता है, और 30% कैटेगरी वाले के लिए 20% के नियर अबाउट कुछ ऐसा चलता है।
क्या आपको लगता है कि ऐसा एग्जाम जिसमें ऑल इंडिया के सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं और वो पेपर का कट ऑफ 20% मार्क्स आता है या 30%, जो बोर्ड के पासिंग मार्क्स 33% के से भी कम हो रहा है, इसका मतलब पेपर इतना सरल नहीं है जिसको नॉर्मल बच्चा जिसने पढ़ाई लिखाई कहीं ढंग से की नहीं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे, अगर मैं 100 स्टूडेंट्स की बात करूं तो 2-4 ही बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनको स्कूल में अच्छे से स्टडीज हुई है या उन्होंने ध्यान दिया है, या फिर वो क्या रहा है, दो चीज़ें हैं, आईआईटी का पैटर्न भी बहुत ऊपर है बोर्ड के पेपर से। दूसरी बड़ी बात, बोर्ड का जो एग्ज़ाम है अगर आप उसकी बात करें तो बोर्ड के एग्ज़ाम से आईआईटीज़ के पैटर्न तो ऊपर है ही है। ज़्यादातर बच्चे 11th का सिलेबस वीक करके मेरे पास पहुंच रहे हैं। 11th का सिलेबस जिन बच्चों का वीक है, क्या बच्चे वो मोबाइल पे वो बड़ा बड़ा क्वेश्चन, जो इतना बड़ा पूरी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आता है, क्या वो अच्छे से सीख पाएंगे? दूसरी बड़ी बात, जो सीख पाना तो बड़ी बात होती है, वो क्या करते हैं आज के ज़माने में, जब कोई प्रॉब्लम आती है मोबाइल में वो वीडियो से स्कैन कर लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, खुद के एफर्ट्स भी कम लगा रहे हैं। इस वजह से हो क्या रहा है, उन बच्चों के मार्क्स भी धीरे धीरे एक लेवल पे जाके रुक जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों के, और बाकी छोट जिन्होंने बेसिक्स ही गुल कर रखा है अपना, उनके तो लंका लगी हुई है, सीधी सी बात है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमने कोशिश की कि क्या नया करें, तो हमने लाया है L1 कोचिंग का एक अर्जुन गुरुकुलम प्रोग्राम, जो अगर आप देखें जिसकी मैं बात कर रहा हूं तो वो है कंप्लीट, देखा जाए जो आज के ज़माने की ये समस्या जिसकी बात कर रहे हैं वो है मोबाइल फ्री कैंपस। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, डिसिप्लिन और मैं मोबाइल फ्री कैंपस कि मोबाइल, अगर आप डेली कुछ एग्जांपल नॉर्मल बताता हूं, अगर आप सेल्फ स्टडी करें 8 आवर्स डेली तो नॉर्मली आप सेलेक्ट हो सकते हैं, एक एवरेज बच्चा अच्छी जगह ला सकता है डिसिप्लिन फॉर्म में। जैसे मान लो वो 8 घंटे डेली पढ़े, स्टडीज़ को फॉलो करें, क्लास में जो पढ़ाया गया उसी को फॉलो करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मिनिमम 30 में से 16-17 क्वेश्चन लाने पर ही 99 परसेंटाइल पर बच्चा पहुंच जा रहा है। मैथ्स वगैरह की एग्जांपल ले रहे हैं, जो सब्जेक्ट जितना इजी आ रहा है वो कर ले रहा है, पर मैथ्स का 17 क्वेश्चन पे पहुंच जा रहा है। अब इसके लिए उसे सेल्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। सोचिए कि 17 क्वेश्चन सही करना मतलब 99 परसेंटाइल, कितना सरल हो गया, सोचिए आप लोग। बट डिसिप्लिन नहीं होने से बच्चा गड़बड़ा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, अपना कैंपस मोबाइल फ्री दे रहे हैं, जहां पर क्या हो रहा है कि आपको बस सिर्फ आना है और पढ़ाई करनी है और 8 आवर सेल्फ स्टडी पे पूरा फोकस करना है मिनिमम। अगर आप इतना फॉलो करते हैं डेली, अगर आप कैलकुलेट करके चलें तो 30 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस के आसपास ईच सब्जेक्ट आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली। और ये कैलकुलेशन अगर आप लेके चलें ईयर लॉन्ग में तो आप देखेंगे ये लगभग 6,000 to 7,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस की बात हो जाती है। इतना क्वेश्चंस अगर किसी बंदे ने बना लिया अपने से तो उसका 25 to 25 क्वेश्चन ही सही होगा। पर ये कब हो सकता है, जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करें। क्योंकि बचपन में गुरुजी भी आपको भी बताते थे और हमें भी बताया गया, हमने भी पढ़ाई की है और आपने भी की है, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस, और वो भी देखने से नहीं आएगा, देखने से मेमोरी में बनता है, पेपर में जाते हैं तो बंदे को ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैचिंग हो रही है, जबकि इसका कोई मतलब नहीं बनता। प्रैक्टिस किया होगा, फटाफट पेन चलेगा, बंदा सेलेक्ट हो जाएगा। तो पहली चीज मोबाइल फ्री कैंपस हमने फॉलो किया है। दूसरा, कोचिंग से जो चीजें चाहिए एक बच्चे को वो कंप्लीट सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं इस L1 गुरुकुलम प्रोग्राम के तहत। ठीक है, ये गजोदर चाचा बिरजू काका ही परेशान नहीं है, नॉर्मली सारी दुनिया परेशान, आप भी जान रहे हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, इन कैंपस कंप्लीट स्टडी से लेकर रहना खाना सब कुछ, सारी व्यवस्था हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चे को कोचिंग कैंपस से बाहर दौड़ने की जरूरत नहीं है। इस वजह से बाहर में वो एनवायरनमेंट के साथ जो डिस्ट्रैक्शंस वाली चीजें हैं वो भी फॉलो नहीं कर पाएगा, जिससे कि क्या है कि वो जिस वे में आया था घर से एनर्जी के साथ, उसी में वो पढ़ाई में सिर्फ लगा रहेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, मोबाइल फ्री कैंपस है तो और अच्छी बात। कंप्लीट फैसिलिटी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर अपने थोड़ा सा उसको देखें तो वो सबसे पहली बात है जो मैं जरूरी मानता हूं, वो है डिसिप्लिन सिस्टमेटिक प्रॉब्लम जो बच्चों की आती है, उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो चीजें हम आपको सिखाएंगे। तो उसका मैनेजमेंट मैं आपको बताऊंगा। ये देख सकते हैं हमने पूरा प्लान किया है इसके लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहला, ज्यादातर बच्चों को लगता है कि आईटीज की तैयारी में दिन रात पढ़ने की जरूरत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि देखिए ऐसा तो कुछ है नहीं कि आईटीज के क्वेश्चन की बात करें नॉर्मली एग्जाम्स के, तो रिपीटेड तो है नहीं, है सिमिलर तो सबके होते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा थिंकिंग की जरूरत है, तभी उसका कट ऑफ इतना डाउन जाता है। अब थिंकिंग कहां से आएगी, माइंड के विकास से। जितने भी टॉपर्स का आप इंटरव्यू सुनते हैं नॉर्मली, तो वो कहते हैं कि हमने बैडमिंटन खेला, योगा किया, एटसेट्रा।
तो हमने स्टडी में मॉर्निंग टाइम में सबसे पहला स्टार्टअप जो लिया है वो लिया है योगा क्लास से। ये मैं अपने अर्जुन गुरुकुलम प्रोग्राम में पहली एक्टिविटी फॉलो करूंगा, योगा। अगर आपके जैसे मान लो एक बंदा है, अगर वो फिजिकली वीक हो रहा है तो क्या उससे उसका माइंड कनेक्ट नहीं हो रहा है? और माइंड कनेक्ट हो रहा है तो अगर फिजिकली वीक है तो माइंड भी वीक है। तो जो काम वो 3 घंटे में कर रहा है, होना चाहिए था क्योंकि वो काम वो 2 घंटे 2.5 घंटे में ही हो जाए। तो इसके लिए फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो ये योगा, मेडिटेशन जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, जो आधे घंटे का एक स्पेशल टाइम जो आपकी दिन भर की एनर्जी को बढ़ाएगा और आपके माइंड के टिश्यू को जागृत करेगा। तो योगा को हमने पूरा इंक्लूड किया है। कोई भी ऐसा इस कोचिंग इंस्टीट्यूट इसमें नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है। मेरे जानने वाले स्टूडेंट खुद कमेंट भी कर सकते हैं कि मैं बोलता हूं वो फॉलो भी करता हूं। या आप आके देखेंगे, जुलाई में मैंने इसके कुछ बैचेज चालू करने की सोची है। ये है, तो ये योगा क्लास हमारे उसी कैंपस में होगी। उसके बाद सेकेंड पॉइंट अगर आप देखो, हेल्दी ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, जो स्पेशल पर्टिकुलर टाइमिंग्स में, मैं टाइमिंग्स पे नहीं जाऊंगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पर मेन चीज है हमने इसमें मिल्क, फ्रूट्स वगैरह इंक्लूड किए हैं, सात्विक भोजन को भी इंक्लूड किया है, ताकि क्या बच्चे की बाहर आके हेल्थ इश्यूज ना बने। शुरू में तो बच्चे बाहर आते हैं और अटरम पटरम बहुत एनर्जी के साथ खाते हैं, 2 से 3 महीने बाद आउटपुट क्या आता है? पेट दर्द, हेल्थ इश्यूज। तो ये ना रहे, इसके लिए हमने खाने को एकदम सात्विक रखने की कोशिश की है। तो इस पर मैं पूरा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये चीजें आप आके देखेंगे तभी हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट है कैंपस। जिस सबसे बड़ा वर्ड है, मैंने वर्ड यूज किया है, नोटिस करेंगे, इन कैंपस कोचिंग क्लासेस। मतलब बच्चा वहीं रहे। छोटी क्लास के बच्चे पे मेरा ज्यादा फोकस्ड है, बड़ा बच्चा थोड़ा सा जानता भी है। छोटी क्लास का बच्चा घर से नया नया निकला है, जैसे 9th वाला बच्चा या 11th 12th वाला। इन कैंपस कोचिंग क्लासेस, बोर्ड क्लासेस, ताकि बच्चे का बोर्ड का मार्क्स भी लैक ना करे। तो बोर्ड की क्लास हम दे रहे हैं 3 to 5 डेली। कोशिश है पहले 4 डेज के लिए, फिर बाद में डेली भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। संडे को टेस्ट पेपर है। इवनिंग में 5:30 to 8:30 एक ऐसा टाइम है जहां पर देखोगे तो इवनिंग टाइमिंग में बंदे की एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है। तो हमने उसको कोचिंग क्लासेस का टाइम दिया ताकि बच्चा उस टाइम अच्छे से पढ़े। बाकी जो मेजर इंपॉर्टेंट टाइम है मॉर्निंग का, वो उसमें लाए सेल्फ स्टडी के लिए। तो ये चीजें, इसको करने के लिए हमने बहुत सारी फैसिलिटीज इन कैंपस प्रोवाइड कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी हॉल में प्रोवाइड कर रहा हूं, लाइब्रेरी है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ बुक्स है जो बच्चे के लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इन सब चीजों के लिए लोग बहुत पैसा भी ले रहे हैं, पर ये चीजें हमारे बच्चे के लिए पूरी तरह फ्री है। हमारे L1 गुरुकुलम प्रोग्राम में, जिसको मैंने अर्जुना गुरुकुलम प्रोग्राम रखा है, उस इन कैंपस ये कुल फैसिलिटी है, कोचिंग क्लासेस से लेकर ये, इंक्लूडिंग सबसे बड़ी बात मैंने क्या कहा, आईटी की स्टडी में डिसिप्लिन मैटर करता है। अगर नॉर्मली एक बच्चे की बात करें, अगर वो 20 क्वेश्चंस भी डेली लगाए मिनिमम, तो साल के लास्ट में 7000 प्लस प्रॉब्लम ही होते हैं। पर ये 7000 प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आएगा। एक सब्जेक्ट में 25 to 30 सब टॉपिक्स है, डिवाइड करेंगे तो एक टॉपिक पे आप 200 प्लस प्रॉब्लम 1 ईयर में लगा रहे हैं। इतना जिसने कर लिया और अच्छे क्वेश्चंस लगा लिए, सोचिए वो आईआईटीज में सेलेक्ट होने की बजाय रैंक ला सकता है। अब ये आएगा कैसे? सेल्फ स्टडी का डिसिप्लिन मेंटेन करना, ज्यादा पढ़ने से नहीं। 20 क्वेश्चन बहुत कम लगते हैं, पर अगर आप उसे रेगुलर लगाएं तो ये बहुत बड़ी चीज है जो किसी को 0 से हीरो पहुंचा सकती है। इसीलिए हमने कुछ कंपलसरी फाउंडेशन की बच्चों की टाइमिंग नोट की जो जरूरी है। वो है, देखिए, योगा क्लास ब्रेकफास्ट के बाद जो आप करना चाहे करें, पर मिनिमम 8 to 12 PM आप मॉर्निंग टाइमिंग, 2 to 4 PM दोपहर की टाइमिंग, और इवनिंग नाइट में 9:30 to 11:30। ये टाइमिंग्स पे अगर आप देखें तो आपको 8 आवर्स मिल जाएंगे। ये कंपलसरी स्टडी टाइमिंग है हमारे अर्जुन गुरुकुलम प्रोग्राम की, जिसका नाम है L1 गुरुकुलम। ओके, तो ये बहुत जरूरी है। मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, बहुत छोटा एग्जांपल तो बहुत बड़ा है। क्लैट कोचिंग होती है, वो हमारे यहाँ एक स्टार्टअप हुआ है। तो अगर आप देखें तो एक बच्चा है, टॉपर है, जय बोहरा, क्लैट का टॉपर था लास्ट ईयर। एग्जांपल लेते हैं, वो बंदा जब कोचिंग क्लासेस करने गया, और एक नॉर्मल क्लैट का एग्जांपल लेते हैं, तो शुरू में उसके क्वेश्चंस जैसे पैराग्राफ आते हैं, उसके पेपर की बात करते हैं, तो एक मतलब कि बुक टाइप, मोटा सा बुक टाइप पेपर आता है जिसको देख के ही कोई डर जाएगा। तो उसमें क्या है, पैराग्राफ आते हैं। पैराग्राफ में एनालिटिकल टॉपिक्स होते हैं बहुत सारे, और उस पैराग्राफ पे 3 to 4 कुछ क्वेश्चंस होते हैं। शुरू में क्या हो रहा था, वो जय बोरा जो लड़का था, उसका 3 में से 1 क्वेश्चन सही, 2 गलत, कुछ इस तरीके से आता। इस रेशियो के हिसाब से उसे क्लैट में फेल होना चाहिए था, मतलब
इस रेशियो के हिसाब से वो बंदा क्वालिफाई नहीं करता, वो घबरा गया। अब उसने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की, साल भर डिसिप्लिन क्या बोलते हैं, ये एग्जांपल है इस बात का कि 5 to 6 months नॉन स्टॉप, एक दिन भी स्किप किए बगैर उसने क्या किया, डेली 5 पैराग्राफ का उसने एक रूटीन बनाया, एग्जैक्ट डेटा मुझे याद है, और वो डेली उसने सॉल्व किए 6 months। बात हल्की लग रही है, 6 months मल्टीप्लाई बाई 30 मिनिमम, 180 days मल्टीप्लाई बाई 5, ये 1000 के नियर अबाउट 15 टिक्स करेंगे, पैराग्राफ हो गए। उस बंदे की इतनी बड़ी प्रैक्टिस हो गई कि लास्ट में इसी डिसिप्लिन की वजह से, न कि उसने कोई मोबाइल पे कोई कुछ किया या मोबाइल पे लोगों की बातें सुनी, बड़े बड़े क्वेश्चंस, बड़ी बड़ी बातें जो आजकल चल रही है, आप भी जान रहे हैं, मैं उस पर बड़ा डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत लोग हैं, बट वो बंदा लास्ट में 0 से हीरो बना, और जहां उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था वो बंदा रैंक 1 लाया है जनरल कैटेगरी ओवरऑल कॉमन रैंक लिस्ट क्लैट की। ये एक डिसिप्लिन स्टडी का एग्जांपल है। ये सही मायने में तो बंदे में आना चाहिए, खुद से आना चाहिए, पर क्या आप अपने आसपास देखिए, क्या ऐसे कोई लोग आपसे जुड़े हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको खुद दिखेगा मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं। तो आपको खुद डिसिप्लिन होना पड़ेगा। यहां पर हमारी कोशिश है उस चीज को डिसिप्लिन वे में प्रेजेंट करने की, इसीलिए मैंने कहा कि ये शेड्यूल डिसिप्लिन प्लान बहुत जरूरी है, जो आपको पढ़ाई में बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन ये सब कुल टाइम किलिंग है और कुछ नहीं है, आपके जो पर्सनल इंप्रूवमेंट है उसको डाउन कर रहे हैं। तो ये चीजों को हमने गायब किया है। कुल चीजें मैं बार बार मैंने एक वर्ड किया, मेरी पीपीटीज में देखेंगे, इन कैंपस प्लानिंग है। आपको सारी चीजें यहीं पे मिलेगी, यहीं पे सेल्फ स्टडी हॉल, और आपकी सुपरविजन जो रहेगी ना वो एक्सपर्ट आईटीएम से रहेगी। वहीं पर डाउट के आपके टीचर्स भी अवेलेबल हैं। चल रहा है ये प्रोग्राम प्रॉपर वे में, 1 जुलाई से मैं और अच्छे से इसको लॉन्च करने की सोच रहा हूं। ये चीज है, तो वो सारे डाउट के टीचर्स भी आपको यहां मिलेंगे। मैं बहुत सारी बातें करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये चीजें आप मेरे से आके मिलेंगे। मैंने बहुत सारी चीजों को पर्सनल लेवल पे फील किया है इस रिसेंट एनवायरनमेंट पे, तभी मेरी मजबूरी है कि मैंने इसको लॉन्च किया ताकि बच्चे अच्छा परफॉर्म करें। एक गांव से वो बड़ी मेहनत से कमाए हुए गार्जियन जिन्होंने बहुत मेहनत की, पैसा कमाया, और बच्चा आता है अननेसेसरी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, लाइक मोबाइल और ये सब। और वैसे भी मैं एक छोटी सी चीज बताऊं, किसी भी क्लास में 100 स्टूडेंट होते हैं स्कूल में साइंस के, तो पढ़ने वाले या टॉपर्स लड़के 2-4 हैं, उनको तो कोई पढ़ा दे वो सेलेक्टिव होंगे। बीच के कुछ लड़के होते हैं जो मेहनत करके निकाल रहे हैं, और कुछ पढ़ना नहीं चाहता या शुरू से इधर उधर कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। ये बीच वाले जो लड़के हैं इनके लिए बहुत जरूरी है इस तरीके की डिसिप्लिन स्टडी। टॉपर शुरू से ही डिसिप्लिन होते हैं इसलिए टॉपर होते हैं, पर मीडियम वाले टॉपर के नजदीक आ सकते हैं अगर वो इस तरीके से हमारी बातों को फॉलो करते हैं। ये बहुत छोटी चीजें हैं, इसको बहुत डिस्कस नहीं करेंगे, ये चीज है। तो डाउट क्लियरिंग सेशंस के लिए आईटीएंस और टीचर्स हम लोग खुद अवेलेबल रहेंगे वहां पर, इवन की ये सब चीजें, ये बात वहां पर आपको हेल्थ चेकअप, जो 24 आवर्स मेडिकल सपोर्ट, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को वाटर और सब चीज़ें एकदम आपकी खाना सब एकदम शुद्ध रहे। फिर भी एनवायरनमेंट आजकल ऐसा ही चल रहा है कोरोना के बाद, फिर भी ये सब चीज़ें, तो मेडिकल चेकअप सब आपको अवेलेबल रहेगा इस तरीके का। फिर हमेशा आप पढ़ नहीं सकते, कुछ मोटिवेशन भी चाहिए, तो हम लोग खुद हैं एनर्जी लाने के लिए। साथ में आईटीज़ के, मेडिकोस वगैरह के अच्छे प्रोफेसर से ला के मीटिंग कराना, ये हमारा उस प्रोग्राम में एक जिम्मेवारी रहेगा, जो आपसे मिलाते रहेंगे समय समय पे। कुछ एंटरटेनिंग वीडियोस भी शो करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। ये हम मोबाइल पे नहीं देखना है क्योंकि कैंपस मोबाइल फ्री है। और वहीं पर हम लोग कर रहे हैं कि कुछ मूवीज भी ऐसी आती है। रिसेंट में मैंने एक बहुत अच्छी मूवी देखी इंडिया की, जैसे मैदान, बहुत अच्छी मूवी थी। तो वैसी मूवी जो बच्चों में एक एनर्जी लाए, एक अपने टारगेट के प्रति फोकस्ड करे, वो भी हम शो करते रहते हैं इन बिटवीन। ये टाइम किलिंग नहीं है, ये टाइम को, आपकी एनर्जी को बढ़ाता है। कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होता रहता है एनवायरनमेंट की वजह से, वो सारी चीजें यहाँ पर जीरो होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी मेरी बातें L1 गुरुकुलम, L1 अर्जुन गुरुकुलम से रिलेटेड। मैं बहुत ज्यादा इस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि आप आइए, मुझसे मिलिए, इसके बारे में जानिए। सीट्स मैंने बहुत कम रखी है क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये मेरा एक्सपेरिमेंट है फर्स्ट। क्या सक्सेस होता है मुझे नहीं पता, मेरी कोशिश है जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं भाई, हमारे गजोदर चाचा और बिरजू काका ने अपना अंतिम निर्णय क्या लिया, अपने बच्चों को क्या सोचा कि क्या वो L1 गुरुकुलम के बारे में सोचेंगे। आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। थैंक यू।
कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंदिया, रुकना तो बंदिया, राह पे चल बंदिया। डरना तो बंदिया, रुकना तो बंदिया, राह पे चल बंदिया।